नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं। भगवान भोले का आशीर्वाद बना रहे, साथ ही हमारे देश पर भी भगवान भोले का आशीर्वाद बना रहे। देश बहुत महत्वपूर्ण दौर से चल रहा है। जैसे कल हमने बात की थी कि भविष्य की गलतियों से बचना हो तो अतीत का मूल्यांकन करना पड़ता है। और आइए हम अतीत के मूल्यांकन की कड़ी में महाभारत की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात महाभारत के बारे में कि महाभारत 8800 श्लोक से जय नामक ग्रंथ से शुरू हुआ। 24,000 श्लोकों में महाभारत बना और 1,00,000 श्लोकों में महाभारत बना। ये संपूर्ण रचना भगवान वेद व्यास ने की। और महाभारत की रचनाओं में एक चरित्र भीष्म पितामह का है, जिसकी कल बात की थी हमने। तो भीष्म पितामह चले थे हस्तिनापुर को सुरक्षित करने और महाभारत कर डाला, जो कल मैंने बात छोड़ी थी आपके सामने। भीष्म पितामह को भीष्म क्यों कहते हैं? उन्होंने पितृभक्ति में 2 भीष्म प्रतिज्ञाएं की, देशभक्ति में नहीं। और ऐसी प्रतिज्ञा थी जो एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिए उनको भीष्म का उपाधि दी गई। इसलिए बाद में उनका नाम भीष्म ही हो गया। तो महाभारत के जब युद्ध चल रहा था और जब घायल हो गए थे भीष्म पितामह, तो रात्रि में उनसे मिलने के लिए श्री कृष्ण गए। श्री कृष्ण से पूछा उन्होंने कि भगवान मेरी ये दशा क्यों हो रही है? आप तो साक्षात वासुदेव हो। तो वासुदेव कृष्ण ने कहा, आप भी तो योगी हो, आप अपने जन्मों को देखो, किस जन्म में कौन सा पाप किया। 10 जन्म देखा, 20 जन्म देखा, 30 जन्म में कोई पाप ही नहीं किया। और देखो 100 जन्म पहले की बात है कि जब वह भीष्म एक राजा के रूप में अपनी सेना के साथ जंगल में से जा रहे थे, तो रास्ते की पगडंडी पर एक करकेट पड़ा हुआ था। उस करकेट को भाले के सहारे से उठाकर साइड में कर दिया कि वो घोड़ों की टापों से दब के मर नहीं जाए। लेकिन अनजाने में वो जब भाले के सहारे से किया तो वो करकेट एक बेर की झाड़ी में फंस गया। वो करकेट जितना हिलता उतना उसको कांटे चुभते, और वो कहते हैं कि 8 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो करकेट ने मरते हुए श्राप दिया भीष्म को कि जैसे मेरी मृत्यु हुई है वैसी ही मृत्यु तेरी भी होगी, इसी प्रकार होगी। अब ये सब ठीक है, कर्मों का फल तो मिलता ही है, प्रारब्ध का हिस्सा है। पर भीष्म पूछते हैं, भगवान पर 100 जन्म बाद क्यों? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे योगी पुरुष, तुम्हारा जीवन बहुत सच्चरित्र है, तुमने बहुत पुण्य किए हैं। पुण्यों का खाता इतना बड़ा था कि ये जो पाप रूपी श्राप था अब हावी नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तुम्हारे मौन ने वो सारे पुण्य छीन कर दिए और ये श्राप तुम पर हावी हो गया। तो मित्रों, यह देश देवियों का देश है। हमने इस पृथ्वी को मां माना है, जगदम्बा माना है, जगजननी माना है। हमने स्त्रियों को उसी रूप में पूजा है। और जिस देश में स्त्रियों का अपमान होगा तो भगवान राम उस समुद्र पर लंका उस समुद्र पर पुल बांध कर लंका जाकर उस दूसरे रावण का वध करते हैं। जब कोई दुशासन मां के शरीर के वस्त्र को हाथ लगाता है, उसके हाथ को उखाड़ दिया जाता है, उसकी छाती को फाड़ दिया जाता है। जब कोई दुर्योधन कहता है जंघा पर बैठो, उसकी जंघाओं को तोड़ दिया जाता है। जब कोई कर्ण मुख से बोलता है वेश्या उसको, तो उसके गर्दन को काट दिया जाता है। ऐसा मेरा देश है। तो चाहे लड़की, स्त्री, बेटी किसी ब्राह्मण की हो, चाहे मल्लाह की हो, और मैं कहता हूं किसी विधर्मी की भी हो, उसका अपमान आपको आपके मृत्यु के मार्ग पर ले जाएगा। और जो उसको देखकर मौन है, उनके हिस्से में पाप लिखा जाएगा। इसलिए विदुर बनो, गलत का विरोध करो, अपनी बात सामने रखो, मौन नहीं रहना। हमको किसी जाति, समाज, सत्ता, सिंहासन, संगठन से बंध कर न्याय के मार्ग से नहीं भटकना है। जहां सत्य और न्याय है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण की शरण में रहना है। और श्री कृष्ण की शरण में रहना है तो न्याय के लिए लड़ना सीखो।
दुष्टों का दमन करना सीखो, दुष्टों को दंड करना सीखो। आज के इस अवसर पर इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।